हेलो गाइस। आज हम बात करेंगे एनीटाइम की होस्टिंग के ऊपर कि एनीटाइम को हम कितने तरह से होस्ट कर सकते हैं। एक छोटी सी वीडियो रहेगी, काफ़ी दिन टाइम मिला है काफ़ी दिन बाद टाइम मिला वीडियो बनाने का। तो छोटी सी वीडियो बनाते हैं एनीटाइम की होस्टिंग के ऊपर। एनीटाइम को हम किस तरह से होस्ट कर सकते हैं। नंबर वन, सेल्फ होस्टिंग। नंबर टू, क्लाउड होस्टिंग। नंबर थ्री, एनीटाइम होस्टिंग। लोकल होस्टिंग देख लेते हैं। नंबर वन, लोकल होस्टिंग क्या होती है, जो हम अपने पीसी पर या अपने सिस्टम जो भी हमारे पास है उस पर हम होस्ट करते हैं। इसके क्या फ़ायदे हैं, जैसे फ्री। इसमें आपको किसी को सर्वर को या किसी को कॉस्ट देने की, पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। ये आपके सिस्टम पर आप होस्ट कर सकते हैं एनीटाइम को लोकली। और ये काम करेगा सिर्फ आपके दायरे में, आपके अपने नेटवर्क में। फुल कंट्रोल, आपका फुल कंट्रोल रहेगा इसके ऊपर, डाटा प्राइवेसी वर्कफ्लो सबके ऊपर। क्योंकि ये आपके अपने सिस्टम पे होस्ट है, ये ओपन सोर्स है, तो फुल कंट्रोल आपका रहेगा। किसी और का एक्सटर्न इसमें कोई भी आ, किसी तरह का कोई प्रेशर या किस तरह का मतलब कुछ भी नहीं रहेगा। वो फास्ट डेवलपमेंट रहेगी, क्योंकि आपके सर्वर पे सारा कुछ रहेगा आपके सिस्टम पर। तो वो अलग से बार बार कहीं सर्वर पर नहीं जाएगी, कहीं कोई डिले नहीं होगा, डीबगिंग भी आसानी से होगी। और सिक्योरिटी की बात करें तो सिक्योरिटी तो होगी ही। जब कोई नेट पे कोई चीज़ है ही नहीं तो आपको कोई डरने की जरूरत नहीं है, आपके सिस्टम पे है। जब तक आप इसको नेट से नहीं जोड़ते तब तक तो आप बिल्कुल ही सेफ सिक्योर हो। तो उसकी कॉन्स की बात कर लेते हैं। कॉन्स भी इसमें होंगे। कॉन्स इसके हैं, नॉट ऑलवेज रनिंग। अगर आपका सिस्टम जिस पे आपने होस्ट किया है, पीसी है, सिस्टम है, जो भी आपने लगाया है, सर्वर है, अगर वो बंद आपने कर दिया, शट डाउन, तो फिर ये काम नहीं करेगा। ठीक है, इसके जो वर्क फ्लोज हैं वो नहीं चलेंगे, क्योंकि आपने सर्वर को ही बंद कर दिया। लिमिटेड रिसोर्सेज रहेंगे। मान लो आपके जो रैम है वो 2 GB है, हार्ड डिस्क आपकी 16 GB की है, सीपीयू आपका है जितनी भी कोर का है, अगर आपके उसमें आप एक्सटेंड नहीं कर सकते, आपके पास फिजिबिलिटी नहीं एक्सटेंड करने की, तो यहाँ पर आपके रिसोर्स लिमिटेड रहेंगे। ठीक है। और डिफिकल्ट टू एक्सपोज एपीआई जो हम यूज़ करते हैं वेब, अगर आप ऑनलाइन नहीं है तो आप इन चीज़ों को भी नहीं एक्सेस कर सकते हो। और मैनुअल अपडेट और बैकअप्स आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि आपके लोकल होस्ट पे है तो आपको सारा कुछ खुद मैनेज करना पड़ेगा। अपडेट आएंगे, क्या क्या है, अगर अपडेट आया है आपको चेक करना पड़ेगा, फिर उसे खुद ही अपडेट करना पड़ेगा उसके लेटेस्ट वर्जन के ऊपर, और बैकअप आपको लेने पड़ेंगे। ठीक है। अब चलते हैं क्लाउड वीपीएस, क्लाउड होस्टिंग के ऊपर। ये भी सेल्फ होस्टिंग में आता है, लेकिन ये क्या है, क्लाउड के ऊपर है। इसमें हम किसी न किसी को पैसे देंगे। तो हम यूज़ कर सकते हैं जैसे होस्टिंग, डिजिटल ओशियन, AWS, कुछ ये प्लेटफॉर्म है जो आपको सुविधा देते हैं। आप इनके ऊपर जाएं, अपना क्लाउड वीपीएस लें, और जो मर्जी ऐप्स आप यूज़ करें, जैसे एनीटाइम, फ्लोवाई, जो भी ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है, आप यूज़ कर सकते हैं ओपन सोर्स ऐप्स को। तो उसके प्रोज देखते हैं। 24/7 अवेलेबिलिटी है, आप जब मर्जी अपना सिस्टम आप पीसी बंद करें चलाएं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सर्वर पे है और सर्वर के हमेशा ऑन रहते हैं। स्केलेबल है, आप अपग्रेड कर सकते हैं। आपने मतलब 1 CPU, 2 GB रैम, 16 GB हार्ड डिस्क का आप अभी प्लान ले रखा है, अगर आपको अपग्रेड करना है तो जब मर्जी आप अपग्रेड कर सकते हैं। उनके पास कई सारे वर्जन अवेलेबल होते हैं। पब्लिक एपीआई, वेब हुक्स का आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ऑनलाइन है, इंटरनेट पर आप से इंटरनेट से जुड़े हो, तो जो मर्जी आप यूज़ करें, एपीआई यूज़ करें, आप उसका यूज़ करें, कोई दिक्कत नहीं है। मोर अफोर्डेबल है। जैसे एनेट एंड क्लाउड अभी आप बात करेंगे, वो थोड़ा इससे एक्सपेंसिव है। और ये, और लोकल होस्टिंग तो भी देखो फ्री है ही, लेकिन उसके लिमिटेशंस बहुत सारे हैं। तो आपको, मैं तो यही यूज़ करता हूँ, क्लाउड होस्टिंग। ठीक है, तो मैं आपको भी सजेस्ट तो ये करूँगा क्लाउड होस्टिंग यूज़ करो, लेकिन एयरटेल के भी अपने अलग फ़ायदे हैं, वो पे भी बात करेंगे। फुल कंट्रोल, इसमें भी आपका जो होस्टिंग प्रोवाइडर है, आपको प्लान चूज करने की आपकी सुविधा है। तो आप इसमें भी आपके पास कंट्रोल आपका इसके ऊपर रहेगा। ठीक है, उतना नहीं रहेगा जितना आपके सेल्फ होस्टिंग में रहता है, लेकिन कंट्रोल इसमें आपका रहेगा। इसके कॉन्स की बात करते हैं क्लाउड होस्टिंग की। तो सेटअप रिक्वायर्ड, आपको सेटअप इंस्टॉल करना है, उसको कॉन्फ़िगर करना पड़ता है, वीपीएस आपको लेनी है, डोमेन की जरूरत पड़ेगी, एसएसएल आपको लगाना है। ये चीज़ें की थोड़ी आपको नॉलेज होनी चाहिए। मैनुअल अपडेट्स और बैकअप्स, इसमें क्या है, कुछ जो सिस्टम आपको बैकअप, कुछ जो सिस्टम आपको अपडेट्स दे देते हैं, जैसे पीछे से अपडेट आया वो अपना आप खुद अपडेट कर देते हैं, लेकिन कुछ में आपको खुद करनी पड़ेगी। और बैकअप्स, क्योंकि ये भी एक सर्वर है, कोई ना कोई आपको प्रोवाइड कर रहा है, उनके सर्वर भी क्रैश हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, लेकिन चांसेस नहीं है, लेकिन फिर भी चांसेस तो रहते हैं। तो आपको बैकअप भी लेना पड़ सकता है आपके लोकल स्टोरेज में। वो सिक्योरिटी रिस्क आप नेट पे देख सकते हो, जो भी नेट से जुड़ा है, सिक्योरिटी रिस्क तो हमेशा रहेंगे। साइबर क्राइम इज एवरीवेयर। ओके। तो अगर आप इंटरनेट से जुड़े हैं तो ये मत समझे कि आप सेफ हैं, आप कभी भी सेफ नहीं है। तो वहाँ पर आपको रिस्क तो देखो रहता ही है। लेकिन अगर रिस्क से डरेंगे तो फिर आप कुछ कर नहीं पाएंगे। तो काम तो करना ही है आपको।
क्लाउड कुछ तो पैसा खर्चना पड़ेगा ही, अगर आप कुछ करना चाहते हैं इंटरनेट से जुड़ना पड़ेगा, नहीं तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो रिस्क हमेशा रहेगा, रिस्क ज़्यादा लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन वैसे रिस्क होता ही है। और उनके वीपीएस कॉस्ट, अगर आप वीपीएस लेते हैं तो कॉस्ट आपको कुछ ना कुछ देनी पड़ेगी, $5 $10 पर मंथ, वो तो देखो देना ही है। अगर कुछ करना चाहते हैं तो कुछ खोना तो पड़ेगा। अब चलते हैं एनएड क्लाउड होस्टिंग, जो इनकी खुद की क्लाउड होस्टिंग है, जो इनकी खुद की होस्टिंग है एनएड की, वो देते हैं। उसकी बात करते हैं। प्रोज इसके क्या क्या प्रोज हैं। इजिएस्ट यूज, बिल्कुल इजी है, कोई सेटअप करने की जरूरत नहीं है, कोई मेंटेनेंस करने की जरूरत, कोई सर्विस मैनेजमेंट की जरूरत नहीं, क्योंकि इनका खुद का ही आपको प्रोवाइड करते हैं। पैसे लेते हैं तो भाई आपको देंगे, ये अच्छी सुविधा देंगे और दे भी रहे हैं। 24/7 ये भी चलेगा जैसे क्लाउड होस्टिंग चलती है। और ऑटोमेटिक अपडेट्स, इसमें जो भी अपडेट आएंगे आपको ऑटोमेटिक मिलेंगे, क्योंकि ये इस पर ही काम कर रहे हैं। ठीक है, तो आप हमेशा ही लेटेस्ट अपडेटेड रहेंगे। सिक्योरिटी हैंडल बाय, इसमें सिक्योरिटी इशू है लेकिन अनअटेंड को खुद ही रिजोल्व करता है, खुद ही हैंडल करता है, आपको इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सपोर्ट भी अवेलेबल है, और कहीं भी आपको अनअटेंड टीम की सपोर्ट नहीं मिलेगी, लेकिन अगर आप अनअटेंड के ऊपर अपनी होस्टिंग लेते हैं, हम वहाँ पैसे दे रहे हैं, तो आपको उनकी टीम की सपोर्ट आपको हर टाइम मिलेगी, वो भी प्लान के हिसाब से देख सकते हैं जो भी उसमें है। तो इसके कॉन्स क्या रहेंगे। एक्सपेंसिव, देखो थोड़ी एक्सपेंसिव तो रहेगी, एन खुद प्रोवाइड कर रहा है तो आपको वहाँ लिमिटेशंस भी रहेंगी कुछ, और आपको पैसे भी ज़्यादा देने पड़ेंगे। लिमिटेड कस्टमाइजेशन है, कस्टमाइजेशन आपको लिमिटेड रहेगी, क्योंकि सारा सर्वर सब कुछ उनके पास है, वो अपनी मर्जी से जो मर्जी करें, आप उसमें कुछ भी नहीं कर सकते। तीसरा, लेस कंट्रोल, आपका जो डाटा है उस पर भी आपका कंट्रोल नहीं रहेगा, क्योंकि जो भी हम सेव कर रहे हैं सारा उनके सर्वर पे सेव हो रहा है, तो आपका कंट्रोल कम रहेगा। सबसे ज़्यादा कंट्रोल आपके लोकल होस्टिंग पे रहेगा, लेकिन उसकी अपनी अलग लिमिटेशन है, और इसकी अपनी अलग लिमिटेशन है। और यूसेज लिमिट आपकी यहाँ पर प्लान के हिसाब से, जो आपने प्लान चूज किया है उसके हिसाब से आपको, जैसे उसमें अगर 5 वर्क फ्लोज आप एक्टिव कर सकते हैं एक टाइम में, तो आपको 5 वर्क फ्लोज ही मिलेंगे। एग्जीक्यूशन आपको माला 1000 ले सकते हैं, हाँ भाई, नहीं तो आपको 1000 एग्जीक्यूशन की लिमिट रहेगी, लेकिन क्लाउड होस्टिंग में कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, और सेल्फ होस्टिंग में कोई लिमिट नहीं है। तो ये आपके थे प्रोज एंड कॉन्स तीनों के। और अगर बात करें कब कौन सी यूज करनी है, तो लोकल होस्टिंग कब यूज करनी है, जब आप बिल्कुल नहीं, अभी आप सीख रहे हैं, आपको टेस्टिंग करनी है, लर्निंग है अभी। ठीक है, डेवलपमेंट में फेज में आप बिल्कुल प्रोडक्शन में नहीं गए हैं, तो आप लोकल होस्टिंग में से स्टार्ट कर सकते हैं। आपके पास थोड़े बहुत पैसे हैं, आप शुरू करना चाहते हैं क्लाउड से ही, आप बजा लेना चाहते हैं सीधा सारी चीज़ों का, तो सीधा आप क्लाउड होस्टिंग के ऊपर आ सकते हैं। ठीक है, इसके ऊपर मैं वीडियो बनाने वाला हूँ, नेक्स्ट वीडियो मेरी आएगी, और मैं आपको बताऊंगा कि किस प्लेटफॉर्म पर आपको इस टाइम सस्ती और अच्छी ईजेस्ट मिल रही है। मेरी नेक्स्ट वीडियो देखना मत भूलना। और एन क्लाउड होस्टिंग आप कब यूज़ कर सकते हैं, जब आपके पास पैसे तो हो ही, और आप जब चाहते हैं बिल्कुल टेंशन फ्री रहना, ये वो आपके पास अच्छे पैसे हैं, आप बिल्कुल कोई टेंशन नहीं लेना चाहते किसी बात के लिए, टेस्ट अपडेटेड रहना चाहते हैं वर्जन पर, तो आप एन टेन होस्टिंग पर जा सकते हैं। ठीक है, मैं आपको दिखाऊं, जैसे मैं आपको बताता हूँ कि होस्टिंगर का प्लान है, इसके मैं वीडियो बनाऊंगा इसके ऊपर। जैसे यहाँ पर आप इनका एक प्लान दे सकते हैं, KVM1 KVM2 48, ये इनके प्लान है। इसमें आपको क्या मिलेगा, 439 में 1 CPU कोर, 4 GB रैम, 50 GB की हाई डिस्क स्पेस है, 4 TB की बैंडविड्थ है। ऐसे ही जैसे प्राइस बढ़ता रहेगा, इनके जो फीचर्स हैं, जो स्पेसिफिकेशन वो बढ़ती रहेगी। यहाँ पर 2 CPUs कोर्स हो गए, 8 GB रैम, 100 GB आपको स्पेस मिलेगा, और 8 TB की बैंडविड्थ। इस तरह से 849 में आपको ये मिलेगा, 1699 में आपको बहुत कुछ मिलेगा। तो ये आपका क्लाउड होस्टिंग है, और आपको यूज़ मेरे हिसाब से करनी चाहिए। और एन प्राइस देख सकते हैं, आपको €20 में आपको 2.5 यानी कि 2500 के आप वर्क फ्लो एग्जीक्यूशन मिलेंगे, और 5 एक्टिव वर्क फ्लोज ही आप कर सकते हैं। अनलिमिटेड टेस्ट फंड तो मिलेंगे, लेकिन एक्टिव आप कितने कर सकते हैं, सिर्फ 5। लेकिन जो हो सकता है आपको 50 एक्टिव करने हो, आपके 50 अलग अलग अपने वर्क फ्लो एक्टिव रखने हो, आपके क्लाइंट से मान लो उनके आपके 50 वर्क फ्लो एक्टिव रखने हो, तो उसमें आपको लिमिटेशन यहाँ पर मिलती है, लेकिन इसके अपने फ़ायदे होते हैं। आपको सपोर्ट मिल जाता है इसमें, और एन से ही ये सीधा कनेक्टेड है। इसमें आपको एडमिन रोल्स मिलता है, जो आपको क्लाउड होस्टिंग में एडमिन रोल नहीं मिलेगा। उसमें सिर्फ आप एक एडमिन हो, लेकिन अब इसमें एडमिन बना सकते हैं, अलग अलग रोल आप डिफाइन कर सकते हैं, उसमें आप सिर्फ मेंबर बना सकते हैं क्लाउड होस्टिंग में। ठीक है, इसमें आप प्रोजेक्ट को शेयर कर सकते हैं, लेकिन क्लाउड होस्टिंग में आपको ये सुविधा भी नहीं मिलेगी। और जो इनका ये प्लान है एंटरप्राइजेस वाला, इसमें तो आपको सारी सुविधाएं ही मिल जाती है। तो ये आपको ऊपर रहेगा कि आप किस वर्जन में जाना चाहते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि आप कम से कम क्लाउड से तो शुरुआत करें ही। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि मैं आपको बताऊंगा होस्टिंगर पे आपको कैसे एन को यूज़ करना है।
ये छोटी सी मैंने सोचा था छोटी वीडियो बनेगी, लेकिन ये फिर भी 10 मिनट के आसपास पहुंच गई है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।